Hello everyone. Now in this video we will be continuing with male reproductive system. In our previous video we have seen that vas deferens has emerged from the epididymis region. हमने अपनी पहले वाली वीडियो में क्या देखा that testes are there. टेस्टिस में सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे जहाँ पे मेल जर्म सेल्स थे और वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होके स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहे थे. आफ्टर दैट वी हैव सीन रेडी टेस्टिस. Seminiferous tubules give sperms to the ready testes. Ready testes with the help of vas efferens give to the sperms to the epididymis. अब यहाँ पे epididymis से जो हमारा vas deferens निकल रहा है, we are calling this duct as vas deferens. So vas deferens हमने क्या देखा था कि टेस्टिस से निकल के फिर से ऊपर की तरफ जाता है. ये ऊपर की तरफ क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर. Urinary bladder. This bladder is responsible for the storage of urine, जो यहाँ से यूरेटर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. These ureters are further joined with the kidney. तो ये जो हमारा vas deferens है इसके अंदर फ्यूज नहीं हो जाता बच्चे, ये इसके पीछे से कॉइल्ड होके यहाँ नीचे निकलता है. So what we are going to see this seminiferous जो ट्यूब्यूल्स हमारे थे स्पर्म बना के ऊपर की तरफ असेंड करते हैं. असेंड करने के साथ एब्डोमेन में हमारा वास डिफरेंस फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है. ऊपर की तरफ वो जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर को पीछे से कवर अप कर लेता है एंड इट इज नाउ गोइंग टू मर्ज इनसाइड द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा यानी जहां से हमारा ब्लैडर ओपन हो रहा है. अब ये देखिए मैंने वास डिफरेंस को पीछे से घुमा के यहाँ पे ओपन कर दिया है. देयर इज अ जंक्शन. इस जंक्शन को हम बोलते हैं एम्पुला. दिस इज एम्पुला. एम्पुला में तीन चीजें मिक्स हो रही हैं. यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आएगा, व्हाट इज इनसाइड द ब्लैडर? द यूरिन. यूरिन अब यहाँ पे आके इस डक्ट में कलेक्ट हो जाता है. साथ में हमारा ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल. दिस इज द फर्स्ट ग्लैंड. असेसरी ग्लैंड हमने देखा था पहले यूनिट में. डक्ट के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ असेसरी ग्लैंड होते हैं. तो ये जो हमारा वास डिफरेंस था, वास डिफरेंस, ये भी एम्पुलर रीजन में ओपन अप हो जाता है. ब्लैडर भी यहीं पे ओपन अप हो रहा है. सेमाइनल वेसिकल भी यहाँ पे ओपन हो रहा है. यूरिनरी ब्लैडर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव दिस यूरिन इनसाइड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूरिनो genital tract. This urinogenital tract is common in the boys. मेल में बेटा एक कॉमन पैसेज होता है जो यूरिन भी कलेक्ट करता है और स्पर्म्स को भी कलेक्ट करता है. तो इसलिए हमने इस ट्रैक को क्या बोला है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक. Fine. So let's see the function of the seminal vesicle. Seminal vesicle is going to release lots of amount of fructose. फ्रुक्टोज ये हमारे जो नरिशमेंट के लिए सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लूकोज के ये मोनोसेक्राइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाउ दीज मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड्स आर बीइंग रिलीज्ड इनसाइड दिस यूरेथ्रा. फ्रुक्टोज स्पर्म्स को क्या देंगे? न्यूट्रिशन. स्पर्म्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? बिकॉज स्पर्म्स आर बीइंग रिलीज्ड इनसाइड द वजाइना ऑफ अ फीमेल. और वजाइना के साथ साथ उनको सर्विक्स, यूट्रस कवर अप करते हुए फैलोपियन ट्यूब के लास्ट तक जाना होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द ओवम. और इनको जो इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल करनी है वजाइना से एम्पुला रीजन तक, तो यहाँ पे उनको क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के ऑलरेडी नेक में सिचुएटेड होता है. दे आर हैविंग मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियास. और माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज. तो इसलिए डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स बना के कौन देता है? सेमाइनल वेसिकल. बिकॉज द स्पर्म्स आर नाउ इन द फीमेल ट्रैक आफ्टर द इंसेमिनेशन. और वहां पे वो एनर्जी के लिए फीमेल सेल्स पे अपनी डिपेंडेंस शो नहीं कर सकते. इसीलिए वो जाने से पहले जो अपना न्यूट्रिशन है, वो जो अपने एनर्जी सब्सटेंसेस हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं. तो सेमाइनल वेसिकल ने यहाँ पे एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस रिलीज कर दिया है. दिस इज नोन एज न्यूट्रिटिंग मीडियम, जिसमें क्या होता है? बहुत सारा फ्रुक्टोज होता है. इट इज अ डाइसेक्राइड. अब सेमाइनल वेसिकल के बाद हमारा एक डोनट शेप या नट शेप एक ग्लैंड और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट. प्रोस्टेट ग्लैंड.
दिस इज द ग्लैंड नंबर 2, एक्सेसरी ग्लैंड नंबर 2 है। प्रोस्टेट देता है बाइकार्बोनेट्स, जिंक, सिट्रिक एसिड, then boron, then potassium, and so many ions and salt. These salts are going to make the pH inside the urinogenital tract somewhat basic. ये basic कितना होता है 7.4 to 7.8 इसका pH ये maintain कर देते हैं। जो हमारे स्पर्म्स है बेटा वो एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और एसिडिक मीडियम क्यों बनता है? बिकॉज पीनस में जो ट्रैक्ट है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, वहीं से तो यूरिन रिलीज होने वाला है। अब यूरिन जब इस ट्रैक्ट में से पास होता है, दिस इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? यूरेथ्रल मीटस। और यूरेथ्रल मीटस जिस ओपनिंग से यूरिन पास हो रहा है, तो इनसाइड दिस पेनिस द होल ट्रैक बिकम एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में जब स्पर्म्स चल के आ रहे हैं हमारे वास डिफरेंस से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से, तो वो यहीं पे ही डाई आउट हो जाएंगे, वो यहीं पे ही मर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू सर्वाइव इन एन एसिडिक कंडीशन। तो सर्वाइविंग के लिए जहां पे स्पर्म्स हम रिलीज करने वाले हैं, उस लिक्विड को हमने क्या बना दिया? बेसिक बना दिया। बेसिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए हमें आयंस चाहिए थे, सोल्ट चाहिए था, अमाइनो एसिड्स भी इसमें होते हैं। सो नाउ द स्पर्म्स are very much safe when they are going to travel inside this urinogenital tract. स्पर्म्स के आसपास मीडियम कैसा बन चुका है? अब बेसिक बन चुका है, और इसीलिए स्पर्म्स को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द थर्ड ग्लैंड इज दिस वन। ये छोटा सा पीनट लाइक ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। दिस इज आवर थर्ड ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज द म्यूकस। म्यूकस जो है क्वाइटस के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। दिस इज हेल्पफुल इन ल्यूब्रिकेशन एट द टाइम ऑफ क्वाइटस when the penis is going to ejaculate the semen inside the female reproductive system. So इसकी lubrication के लिए यहाँ पे जो हमारा gland है, that is the Copper's gland, वो क्या release कर देता है? mucus for the frictionless movement. So these are the three glands: seminal vesicle for the nourishment, prostate gland for the making of medium basic by releasing lots of amount of salt and ions, and the third gland was Copper's gland जो कि क्या release करता है? mucus. So now we are having four things. We are having sperms, we are having secretion of seminal vesicle gland, one seminal vesicle gland ने जो secretion release किया था, third secretion of prostate gland, and the fourth one is secretion of Copper's gland. ये चारों चीज जब मिक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो एक लिक्विड हमें मिलता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सीमेन। इस सीमेन में हम टोटल परसेंटेज देख लेते हैं। स्पर्म टोटल सीमेन का 10% बनाते हैं, 10%। नेक्स्ट थिंग, सेमिनल वेसिकल, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सीमेन। सबसे ज़्यादा हमारे पास सेमिनल वेसिकल का न्यूट्रिशन होता है, जो कि सीमेन में 80% तक जाता है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज गोइंग टू मेक द मीडियम 5 to 8% ऑफ द टोटल। एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉपर्स ग्लैंड, ये सबसे कम होता है, दैट इज 3 to 4% ऑफ द टोटल सीमेन। नेक्स्ट थिंग, अगर हम सीमेन की बात करें, पर इजैकुलेशन, per insemination, insemination is what? Secretion of semen from the penis at the time of coitus. So जो semen हर एक coitus में रिलीज होता है, वो होता है 4 से 5 ml। फाइन। और इस 4 से 5 ml में जो स्पर्म 10% है, वो बेटा हमारे हो जाते हैं समथिंग 8 to 11 करोड़। नेक्स्ट,
the things are being released by the accessory gland. So this was the function of accessory gland. These glands are very very important, क्योंकि इनके बिना अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में स्पर्म बने होते बच्चे, वास डिफरेंस ने इसको पीनस में ट्रांसफर कर दिया होगा, एंड एट द टाइम ऑफ कॉइटस, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन द पीनस इज गोइंग टू रिलीज द स्पर्म इनसाइड द फीमेल ट्रैक. लेकिन अगर हमारे पास ये मीडियम एसिडिक होता है यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट में, तो यहीं पे ही मर जाते. दे आर नो गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज व्हाई अलोंग विद द स्पर्म वी नीड different types of gland and their secretion. Next thing, for the erection of the penis there are two main tissues. The one thing is corpus spongiosum, and next thing is corpora cavernosum. So these are the two main tissues. पेनिस के बाहर जो लेयर होती है यहाँ पे, there are the erectile tissues. These erectile tissues are very very important for the erection of the penis at the time of sexual intercourse. So these two tissues are highly contractile and vascular. वेस्कुलर का क्या मतलब है, इसमें ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है. सो दीज आर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कैवर्सम. जब इनको ब्लड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलता है, सो इट लीड्स टू इरेक्शन ऑफ पीनस, एंड द पीनस इज गोइंग टू रिलीज द सीमेन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Thank you everyone.